Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर एंड यू आर वॉचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जो भी इंसान 24/7 आपके माइंड में चलते रहते हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, अभी इसी वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। गाइस टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। जिस समय रीडिंग आपकी आंखों के सामने पॉपअप होगी उस समय रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को स्किप कीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है। ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। तो बिल्कुल ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है, ठीक है। चलिए, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या एनर्जी है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ओके, एनर्जी। चलिए गाइस देखते हैं क्या एनर्जी आई है। रिफ्लेक्टिंग, ओके। सेकंड है अनफेज्ड, ओके। एंड इनटू यू, गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब्स, पॉजिटिव, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में देखूँ गाइस क्या आई है। थ्रेटनिंग, ओके, ठीक है। क्वीन राइजिंग एंड शाइन, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, यहाँ पर एनर्जी आ चुकी है। सबसे पहले देखिए, जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो ये पिक हो रही है, ये इंसान कहीं ना कहीं आज की करंट एनर्जी में गाइस खुद को आइसोलेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं की जा रही है, मेडिटेशन योगा पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर ये इंसान अपनी फैमिली के साथ भी है या किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो गाइस इस इंसान ने कहीं ना कहीं खुद को सबसे अलग किया हुआ है। मुझे इस टाइप की एनर्जी पिक हो रही है। क्यों? इसका रीज़न गाइज मैं ये बता देती हूँ। देखिए, रिफ्लेक्टिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं ये भी बताती है ये इंसान ना बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। अब पॉजिटिव इंसान कई तरीके से होता है गाय, या तो ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हुए हैं, या आपके जाने के बाद आपकी इस इंसान को वैल्यू का पता चला है, या आपके जाने के बाद कहीं ना कहीं इस इंसान को इनका कर्मा हिट कर रहा है। कुछ के लिए गाइस ये एनर्जी हो सकती है, ये इंसान काफ़ी एजेड हो सकते हैं, हो सकता है ग्रे हेयर इनके स्टार्ट हो गए हैं, और कहीं ना कहीं मेडिटेशन, योगा, चैंटिंग पर ये इंसान बहुत ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी गाइज मुझे रिफ्लेक्टिंग की ये कहीं ना कहीं मैसेज देती है, इस इंसान ने बंदा है चाहे बंदी है, आपके साथ जैसा भी बिहेवियर किया हो, इस समय गाइस कहीं ना कहीं ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में है कि इनसे गलतियां कहाँ हुई, कहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं चीज़ों को, रिश्तों को संभाल सकते थे, कहाँ पर ये इंसान एक्शन ले सकते थे, कहाँ पर इस इंसान को टॉलरेट करना चाहिए था, कहाँ पर इस इंसान को प्रिकॉशन लेना चाहिए था। ये सारी बातें कहीं ना कहीं गाइज ये इंसान आज रात आज की करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही हैं। अब मैंने रात बोला तो हो सकता है गाइस कल रात ये इंसान ऐसा कुछ सोच रहे हों, ठीक है। दूसरी एनर्जी गाइस हमारे पास यहाँ पर आई है, देखिए अनफेस की एनर्जी है। अनफेस की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बता रही है गाइस कोई ना कोई एडिक्शन। एक सेकंड, मैं इसको पहले क्लैरिफाई करूँगी गाइस क्योंकि जो मुझे चैनल मैसेज हो रहा है वो मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं क्लैरिफाई करूंगी। प्लीज़ महादेव अनफेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। अनफेस की एनर्जी यहाँ क्यों आई है? प्लीज़ महादेव गाइड मी, अनफेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। लास्ट शफल, कारलेस, ओके, समझ गई, मुझे लग ही रहा था देखिए गाइस, ये बंदा बंदी कुछ मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें रिग्रेट सबसे बड़ा इस बात का दिखाई दे रहा है कि इन्होंने ना बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हैं, बहुत सारे झूठ बोले। यहाँ तक कि 100 में से मैं कहूँगी 90 बातें इस इंसान ने आपसे झूठ बोली हैं। उसका रीज़न हो सकता है कहीं ना कहीं आपको इम्प्रेस करने का,
आपकी नज़रों में अपनी अहमियत बढ़ाने का। क्योंकि यहाँ पर आई है गाइस कारलेस की एनर्जी। देखिए इंसान रीग्रेट की एनर्जी में तब होता है जब उससे लगता है उसे कोई पाप हुआ है, उससे कोई गुनाह हुआ है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी मुझे ये भी बताती है ये इंसान कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्र यानी इंट्यूशन से कहीं ना कहीं भगवान के साथ अलाइन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने किए पर शर्मिंदगी है इस इंसान को, और गाइस कहीं ना कहीं माफ़ी मांगते मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपसे तो अभी कांटेक्ट है नहीं, तो डिवाइन से कहीं ना कहीं माफ़ी मांगी जा रही है। ठीक है। देखिए कार्डलेस की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ये बताती है कुछ के लिए हो सकता है गाइस कर्मा हिट कर रहा है इस इंसान को। मैंने आपको पहले भी कहा है कर्मा हिट करने का मतलब है गाइस, मुझे एक एनर्जी तो ये पिक हो रही है। देखिए हो सकता है इस इंसान के पास अगर कोई कार थी तो हो सकता है गाइज इनके पास अभी कार भी नहीं है, हाथ इतना टाइट है, हो सकता है इन्होंने अपनी गाड़ी भी बेच दी हो, सेल कर दी हो। मुझे इस टाइप की एनर्जी पिक हो रही है। अभी इस इंसान के पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा सिनेरियो गाइज मुझे ये दिखाई दे रहा है आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपकी नज़रों में अपनी अहमियत को बढ़ाने के लिए हो सकता है इस इंसान ने बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया हो, बहुत ज़्यादा शेखियाँ मारी हो और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाया है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, मनी मतलब बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं इसके पास स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, फाइनेंस बहुत अच्छा है, नेम है, फेम है, प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, जायदाद है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, कहीं ना कहीं इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। लेकिन गाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो इंसान कहीं ना कहीं इस रिग्रेट में भी है कि अगर ये इंसान अगर आपसे कांटेक्ट करता है या आपको इस इंसान की सच्चाई के बारे में पता चल गया तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा। ये इंसान इसलिए गाइस कहीं ना कहीं बहुत सोच में डूबे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कर्मा तो इस इंसान को हिट कर रहा है गाइस। अगर देखिए आपके पास कोई व्हीकल उसे भी कहीं ना कहीं आप दाव पर लगा चुके हैं क्योंकि मनी कहीं ना कहीं चाहिए। तो हो सकता है कार को सेल करके जो पैसा आया है वो अपने बिजनेस पर लगा रहे हैं। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी, हाथ बहुत टाइट चल रहा है और इस वजह से ना कहीं भगवान से माफियाँ मांगी जा रही हैं। देखिए इनटू यू की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताती है आपके साथ जो इस इंसान को एक केमिस्ट्री फील होती है, एक वाइब फील होती है, इस इंसान को किसी और के साथ फील हो नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सेल्फ रिफ्लेक्शन में भी ना ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत इमेजिन कर रहे हैं कि आप इनके साथ हैं, आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। हो सकता है कुछ समय के लिए आप नाराज़ हो जाएं, हो सकता है कुछ समय के लिए गुस्सा हो जाएं, लेकिन आपका प्यार इस इंसान के लिए अनकंडीशनल है। ये इंसान आपको समझा लेंगे, ये इंसान कहीं ना कहीं दोबारा आपको अपने प्यार में डाल देंगे। इस टाइप की एनर्जी में मुझे दिखाई दे इनटू यू आपकी यादों से निकल ही नहीं पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे गाइस। देखिए रिफ्लेक्टिंग की एनर्जी ये भी बताती है ये इंसान अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ताकि आपके बारे में ना सोचें, ये भगवान की भक्ति में मुझे लीन होते दिखाई दे रहे हैं, भगवान की भक्ति में, या फिर गाइस मेडिटेशन बहुत कर रहे हैं। मतलब अपना ये इंसान समय ना गाइस ऐसी चीज़ों में स्पेंड कर रहे हैं ताकि आपको भूल सके, समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी यादों से निकल ही नहीं पा रहे। पास्ट कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिकॉल हो रहा है कि आप कितने कहीं ना कहीं लॉयल रहे इस इंसान के साथ। ठीक है। शाइन की एनर्जी कहीं ना कहीं ये भी बताती है गाइस इस इंसान के अंदर का जो डेविल है ना, जो डेमोन्स है, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत जेलेसी फील करा रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका विजडम, आपकी ग्रोथ और जो आप शाइनिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, देखिए शाइनिंग का मतलब यही नहीं होता कि आप कुछ काम कर रहे हैं। शाइनिंग का मतलब ये होता है अगर इस इंसान की लाइफ से आप निकल चुके हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं बैलेंस एनर्जी में, अपने करियर में कहीं ना कहीं फोकस है, अपनी फैमिली पर फोकस है, या कुछ गाइस कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप शाइन जरूर कर रहे हैं। इस इंसान की लाइफ से निकलने के बाद कोई रोना धोना पिटना स्यापा नहीं पाया हुआ आपने, कोई ऐसा नहीं है सॉरी गाइस कि स्टेटस कोई दुख भरे लगा रखे हैं, कोई शेर व शायरी लगा रखे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है गाइस। कहीं ना कहीं बैलेंस की एनर्जी में आप आ चुके हो। तो जो इनके अंदर का एक दानव है ना, जो डेमोन्स है, वो कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे पॉसिबल है। ये इंसान, ये बंदा बंदी
कहीं ना कहीं बताता तो बहुत था, कहता तो बहुत था कि तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना कट जाऊंगी, तुम्हारे बिना कट जाऊंगा, तुम ही मेरी आत्मा हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही जीवन हो, तुम ही संसार हो। तो इस इंसान को क्या हुआ, मतलब इतनी जल्दी कहीं ना कहीं ये इंसान बदल गया या बदल गई। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ये लग रहा है भाई अलग तो मैं भी इस इंसान से हुआ हूँ, और कहीं ना कहीं मैंने इस इंसान को खुद से अलग किया है। ये इंसान अगर जा रहा था तो मैंने इसे रोका नहीं, इसे टोका नहीं, एफर्ट्स नहीं लगाए, तो फिर मैं ट्रैप क्यों हूँ इसकी यादों में मैं इसकी यादों से क्यों नहीं निकल पा रहा या निकल पा रही। मुझे इसकी यादों से निकलने के लिए अपने माइंड को और चीज़ों में क्यों लगाना पड़ रहा है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है कि ये हो क्या रहा है। भाई देखिए, डिटैचमेंट तो दोनों का है ना, प्यार तो आप दोनों ही करते थे। आप अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हैं, आप चमक रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर चुके हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस आ चुका है। लेकिन ये इंसान को क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कहीं ना खुद के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आज की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है मेडिटेशन, योगा कर रहे हैं गाइस, या खुद को आइसोलेट किया हुआ फ्रेंड सर्कल है वो भी बहुत क्लोज किया हुआ है, फैमिली है उनसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं है। हाँ, अपने करियर पे थोड़ा बहुत फोकस्ड है, लेकिन गाइज वो तो काम करना ही, लेकिन उसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है फालतू का कोई काम ये इंसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी यादें इस इंसान को कुछ और करने ही नहीं दे रही। ठीक है, देखिए थ्रेडनिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं ये भी बता कोई इंसान इनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जो इस इंसान को धमकी दे रहा है, कोई थ्रेड दे रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई थर्ड या गाइस कोई पैसे का मामला है, क्योंकि ये कारलेस की एनर्जी है। देखिए कोई बिजनेस में भी हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है इन्होंने किसी से पैसा लिया हो और पैसा सही टाइम पर दे ना रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई ने ना धमकी भी दे रहा है या दे रही है, कुछ इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है गाइस, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो गाइस मुझे ये पिक हो रहा है, इस इंसान को आपसे दूर होने के लिए कोई इंसान बहुत प्रेशराइज कर रहा है और बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग, कहीं ना कहीं थ्रेट्स दिए जा रहे हैं कि इस इंसान से अलग हो जाओ। कुछ इस टाइप की यहाँ पर एनर्जी है। अब आपको पता होगा आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है। कलेक्टिव रीडिंग है। टू बिजी विनिंग, ओके। तो देखिए ये इंसान, देखिए आपको प्रिटेंड करके ऐसे दिखा रहे होंगे कि ये अपनी लाइफ में बहुत बिजी है। भाई इस इंसान के तो 2 मिनट का समय नहीं है, या आपको मैसेज रिप्लाई करने का समय नहीं है। ये इंसान खुद को ऐसे प्रिटेंड करके आपको दिखा रहे होंगे कि भाई दुनिया से कहीं ना कहीं इस जमाने के, और सॉरी इस रीडिंग के तो अंबानी यही है, कहीं ना कहीं इन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मैसेज का रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, या आपका स्टेटस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या टाइम नहीं है। मतलब खुद को ऐसे प्रिटेंड करके दिखाना कि भाई बहुत बिजी हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस पर इस इंसान को ध्यान देना है। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है सिर्फ और सिर्फ आप इनटू यू की एनर्जी है ना भाई, नहीं निकल पा रहे आपकी यादों से गाइस, नहीं निकल पा रहे। टू बिजी विनिंग की एनर्जी में गाइस कहीं ना कहीं एक मैसेज मुझे ये भी पिक हो रहा है, ये इंसान आपकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही शाणपत्ती दिखा रहे हैं, समझ रहे। देखिए मुझे नहीं पता मेरे मुंह से आज ऐसा शब्द क्यों निकला है, हो सकता है आप या आपके पार्टनर का भी ऐसा शब्द यूज़ करते हो। इस इंसान को ये लग रहा है कि आप इन्हें कहीं ना कहीं इग्नोर फील करा रहे हैं, आप इस इंसान के साथ जानबूझ के ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप खुद को ये शो करा रहे हैं कि आप लाइफ में बहुत बिजी हैं और आपके पास फ़ोन करने का या इस इंसान को मैसेज करने का टाइम नहीं है। तो ये इंसान आपको भी थोड़ा ना एक ईगो की एनर्जी में देख रहा है कि आप बहुत ईगोस्टिक हो गए हैं। एक चैनल मैसेज मुझे गाइज ये पिक हो रहा है, देखिए ये इंसान चाह रहे हैं कि आपसे एक बार कांटेक्ट किया जाए, आपको अपने दिल की बात बताई जाए, उसके बाद आपका जो फैसला होगा ये इंसान कहीं ना कहीं आगे मूव ऑन हो जाएंगे। लेकिन एक चांस ये इंसान लेंगे ज़रूर, इस बारे में ये इंसान सोच रहे हैं। क्वीन राइजिंग, देखिए 2 एनर्जी यहाँ पर आई है। एक तो एनर्जी देखिए शाइन की आई है, शाइन के नीचे ही कहीं ना कहीं क्वीन राइजिंग की एनर्जी आई, यानी फायर साइन। एरिस, लियो, सैजिटेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। देखिए क्वीन राइजिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताती है दूसरा जन्म, ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ,
और ट्रांसफॉर्मेशन गाइज 1-2 दिन का नहीं होता, 1-2 महीने का नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन में सालों लग जाते हैं। तो आज आप जिस पोजीशन पर हैं, आज आपका जो स्टैंडर्ड है, आज आपके अंदर जो ग्रेस है, आज आपकी जो क्वालिटी है ना, इस इंसान को कहीं ना कहीं मतलब सदमा दे रही है, कहीं ना कहीं सदमा, इनके तोते उड़े पड़े कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में देखकर कि आप इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं या कैसे हो सकती है। इस टाइप की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जा रही हैं, क्योंकि इस इंसान को उम्मीद नहीं थी। देखिए, जब इंसान एक रिलेशनशिप में होता है ना, उसके बाद कहीं ना कहीं उसे कोई धोखा दे, उसके साथ बैक स्टैबिंग किए, तो अच्छे कहीं ना कहीं टूट जाते हैं गाइस, साल लग जाते हैं उस एनर्जी से निकलने के लिए। लेकिन आपके अंदर बैलेंस देखकर और कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी देखकर इस इंसान को ये लग रहा है कि भाई आप इस इंसान की एनर्जी से, इस इंसान की लाइफ से क्या बाहर निकले, आपका तो रूप और ज़्यादा बढ़ गया, यानी समझ रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन चुके हैं, एक पावर आ चुकी है, एक मैग्नेटिक पुल का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं गाइस। हो सकता है आपने इस इंसान से अलग होने के बाद अपना हेयर कलर चेंज करवाया है, कोई ब्लॉन्ड कलर करवाया अपने बालों में, इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। देखिए बैठी किस स्टाइल में ये लड़की देख रहे हैं, हाथ में कप है, जैसे एक शहजादी या शहजादे वाली वो होती है ना लाइफ, लेविश लाइफ, उस लाइफ में ये इंसान आपको देख रहे हैं। यार ऐसा क्या मिल गया है आपको जो आप इतना नहक रहे हो, कह रही हूँ, इतना महक रहे हो और इतना चहक रहे हो, इस इंसान को ये समझ नहीं आ रहा। और इसी टेंशन में ये इंसान कहीं ना कहीं गाइस आज बहुत ओवर थिंकिंग में है। देखिए इस इंसान को डाउट है कहीं ना कहीं कि आपको कोई मोरल सपोर्ट कर रहा है। देखिए जिसे कहते हैं ना, बेवफाई मिलने के बाद इंसान आधे से अधूरा हो जाता है, कहीं ना कहीं टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन आप चाहे बिखरे भी हैं, आप चाहे टूटे भी हैं, लेकिन खुद को संभालना कोई आपसे सीखे। इस ब्रेकअप से निकलने के बाद खुद पर ऐसे काम करना और ट्रांसफॉर्म होके कहीं ना कहीं दूसरों को शॉक्ड करना, दूसरों को कहीं ना कहीं ऐसा दिखा देना कि भाई मैं हूँ गाइस, मुझे यही वर्ड याद आ रहा है, मैं हूँ मैं क्या हूँ ये मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। तो गाइज इस ग्रेस में कहीं ना कहीं आपको देखकर इस इंसान के कहीं ना कहीं तोते उड़े पड़े हैं। और गाइज मेन मुझे रीज़न ये भी दिखाई दे रहा है, आपका बैलेंस लाइफ में आना, खुद को संभालना, अपने ऊपर कंट्रोल करना, कहीं ना कहीं सिचुएशन को संभालना और एक ग्रेस के साथ आगे बढ़ना। एक लेविश लाइफ जी रहे हैं गाइज आप, लेविश लाइफ। अगर ऐसा नहीं भी है ना, अगर आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, अगर मुझे आप कहो कि शैली हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो गाइस कहीं ना कहीं आप बैलेंस में आ चुकी हो। या तो आपने अपने ऑप्शन एक्सप्लोर कर दिए, सही है, या तो किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो या कोई इंसान अगर आप में इंटरेस्ट ले रहा है तो गाइस कहीं ना कहीं उसके लिए भी अब आप अलाउ कर रहे हो। तो शाइनिंग की एनर्जी तो है कहीं ना कहीं, देखिए शाइन तो आप कर रहे हैं। बात करूं आपकी ब्यूटी की, कोई ना कोई आपने चेंज ओवर करा है कोई ग्लो ओवर किया है, कोई ग्लो अप भी गाइस मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी स्किन पहले से बहुत चमक रही है, या तो आपने कोई स्किन ट्रीटमेंट लिया है या फिर टैनिंग वगैरह कुछ घर में आप स्किन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मतलब जो इंसान कहीं ना कहीं दिनों आपको देख रहे हैं ना गाइज, इस इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, कोई और भी इंसान आपको देख रहा है या देख रही है गाइज, कहीं ना कहीं आपको इग्नोर तो नहीं कर पा रहा कोई, कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है, कोई अपना स्किल दिखा रहे हो, कोई क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, या अपना रूप रंग कहीं ना कहीं कोई पिक्स आप क्लिक करवा के अपलोड कर रहे हो, कुछ ना कुछ गाइस कर रहे हो। अगर नहीं भी कर रहे हो, घर में भी हो ना गाइस, तो कहीं ना कहीं देखिए आपकी ब्यूटी में 4 चांद तो लगे पड़े हैं। और इसी वजह से ये इंसान ना देखिए अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, जिसे मैं कहूँगी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हिप्नोटाइज इस इंसान की आंखों के आगे सिर्फ और सिर्फ आपका चेहरा घूम रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका चेहरा। एक तो आपकी पावर को देखकर, एक तो आपकी स्ट्रेंथ को देखकर, दूसरे आपके अट्रैक्शन को देखकर, तीसरा आपके कॉम्प्लेक्शन को देखकर, चौथा आपके ड्रेसिंग सेंस को देखकर, पांचवा कहीं ना कहीं आपके अटायर को देखकर ये इंसान बौखलाए पड़े गाइस। इन्हें आपके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं कितनी तारीफ करूं, कितनी तारीफ करूं, मेरी मटकी बूबू मेरी जान लेके मानोगी। तो गाइस एनर्जी बहुत अच्छी है, चलिए इससे देखती हूँ और क्या फील कर रहे हैं। वो तो मुझे पता चल ही गया है गाइस, कहीं ना कहीं आपकी यादों में खोए पड़े हैं, आपकी बाहों में खोए पड़े हैं। अगर ये भी कहूँ तो गलत नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में गाइस कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट रहा है ना, आपने टाइम स्पेंड करा है, कोई क्वालिटी टाइम, तो उन
यादों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये, क्योंकि इनटू यू की एनर्जी है। कहीं ना कहीं हक कर, अगर आपने हक किया है एक दूसरे को तो गाइस कहीं ना कहीं ये एनर्जी की हक करना चाह रहे हैं, या जो हक किया गया है उसे बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। अदरवाइज गले से लगाना चाह रहे हैं गाइस, गले से लगाना। देखिए चमकती चीज़ सोना होती है, और सोना तो कहीं ना कहीं हर कोई धारण करना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं धारण करना चाह रहे हैं आपको। जो इंसान कहीं ना कहीं आपसे दूर भाग रहा था ना, अब कहीं ना कहीं तड़प रहा है आपके करीब आने के लिए, क्योंकि अब आप दूर भाग रहे हैं। तो अब ये इंसान कहीं ना कहीं बहाने ढूंढ रहा है वापस आने के, या बहाने ढूंढ रही है। प्लीज़ महादेव मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। एक कार्ड दीजिए, लास्ट शफल। हर हर महादेव। एक कार्ड दीजिए महादेव, हर हर महादेव। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट 6 नंबर, जून का महीना, शुक्रवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है गाइस। देखिए कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी बताती है लिब्रा, आप या आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं। जस्टिस की एनर्जी है कहीं ना कहीं। देखिए इस इंसान को ये लग रहा था कि इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, कहीं ना कहीं आपको पता है कानून अंधा होता है, समझ रहे हैं ना। तो इस इंसान को ये लग रहा था इतने लंबे समय से, क्या इस इंसान की जो अक्ल है घास चरने गई हुई थी, इसे समझ नहीं आ रहा था। इसे ये कैसे महसूस नहीं हुआ कि आप दोनों का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं आप इनके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट। आप इनके डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। इस इंसान को क्यों नहीं समझ आया वक्त रहते, तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी ये बताती है, खुद से सवाल जवाब करना अकेले में बैठकर कहीं ना कहीं। कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी कहीं ना कहीं गाइज ये भी बताती है बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, वो न्याय देना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी डिमांड थी, वो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं जिसके लिए हो सकता है आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हुए, वो शादी, वो एंगेजमेंट देना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी मांग थी, या आप डिज़र्व करते थे, या आपने इस इंसान से मांगा था। तो कहीं ना कहीं जस्टिस की एनर्जी गाइज बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो मैं यही कहूँगी, न्याय करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को लग रहा है इससे अन्याय हुआ है, ना चाहते हुए भी इस इंसान से अन्याय हुआ है, और कहीं ना कहीं इस इंसान की आंखों पर पट्टी बंधी रही है गाइस। अब पट्टी हो सकता है इनकी किसी भी वजह से हो सकती है, या तो इस वजह से होती है ये इंसान अपने फाइनेंस पर ज़्यादा फोकस रहे हैं, फैमिली इशू हो सकता है, इस इंसान का अपने फ्रीडम को चूज़ करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसे लग रहा है कि टाइम रहते कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपकी वैल्यू ना समझकर एक पाप नहीं, एक अपराध किया है। गाइज आपके पार्टनर कोई लॉयर या जज भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है, कोई गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एनर्जी तो गाइज पॉजिटिव है। 11 नंबर, नवंबर का महीना, 2 तारीख फरवरी का महीना, सोमवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। अब मैं ज़रा इनके मैसेज देख लेती हूँ। अगर ये इंसान इस कंडीशन में आपको मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज देंगे गाइस। मुझे एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन पुल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जस्टिस देना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर आप इन्हें कॉपरेट नहीं करते हैं तो ये इंसान मूव ऑन होंगे, ये एनर्जी आई है, लेकिन एक चांस इंसान लेना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है वो इस समय क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हर हर महादेव। गाइज इंट्यूटिवली लूँगी मैसेज। ओके, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। इस समय क्या चल रहा है इनके मन में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ये आ रहा है, ओके ये भी आ रहा है, चलिए प्लीज़ महादेव गाइड में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। चलिए गाइस देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या डिवाइन गाइडेंस देना चाह रही है इस इंसान की। ओके ओके, क्या बात है भाई, मैंने आपको बताया ही है कम्युनिकेशन के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, जस्टिस देना चाह रहे हो। मैसेज देखिए क्या निकल गया, आई एम कमिंग टू यू। ओ माय गुडनेस, हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स। गाइज मेरी आवाज़ पर मत जाइएगा कहीं ना कहीं। देखिए ये इंसान आ रहे हैं, या तो आपसे मिल नहीं आ रहे हैं, या गाइज एक चांस लेंगे, कॉल मैसेज आ सकता है, आ चुका होगा या आने वाला है। देख लीजिए यहाँ भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है, देख रहे हैं इनका फेस। मैंने यहाँ पे अभी आपको एक बात बोली थी, स्किन ट्रीटमेंट,
देखिए, या तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सैलून वगैरह बहुत जा रहे हैं, कोई स्किन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ताकि आपके सामने कुछ ऐसे खुद को प्रेजेंट कर सकें कि आप इनके प्यार में दोबारा पड़ जाएं। देखिए, कोई गोल्डन फेशियल करा रहे हैं, मुझे लग रहा है गोल्डन फेशियल भी देख लो। हो सकता है गाइज आप या आपके पार्टनर लिप ग्लॉस यूज़ करते हैं, मुझे नहीं पता है किसके लिए चैनल मैसेज आ रहा है। या तो आप लिप ग्लॉस, देखिए लड़कियां तो यूज़ करती हैं, कई बार बॉयज़ भी यूज़ करते हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। या गाइज आपकी एनर्जी हो सकती है, आपने हाल फिलहाल में कोई सैलून जाके कोई स्किन ट्रीटमेंट लिया है, कोई फेशियल कराया है, कोई टैन कराई है, स्किन को लेकर बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं, डार्क सर्कल है तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं। गाइज इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। और जिनके भी डार्क सर्कल हैं गाइज, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मैं आपको बहुत अच्छी क्रीम सजेस्ट करूँगी, बहुत अच्छी क्रीम है और रीज़नेबल प्राइस में है, आपको बहुत आराम लगेगा। देख लीजिए, कहीं ना कहीं फेशियल वेशियल कराए जा रहे हैं। चचा तो कहीं ना कहीं गाइज हीरो बन रहे हैं। क्या बात है चचा, क्या खा लिया आज? आई वॉन्ट टू टेल हाउ आई फील। तो कहीं ना कहीं आपको बताना चाह रहे हैं, देख रहे हैं रेनबो बना रखा है, ओए होए इंद्रधनुष, कहीं ना कहीं प्यार की खुमार में है चचा तो गाइस। देखिए, ये इंसान आपको बताना चाह रहे हैं कि ये इंसान आपके बिना क्या फील कर रहे हैं। फील तो मुझे गाइस यही, देखिए कहीं ना कहीं यादों से ही नहीं निकल पा रहे, इसमें मुझे कोई और फील दिखाई नहीं दे रहा। ये कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है आप इनके साथ ही हैं, लेकिन हो सकता है कुछ समय के लिए सिर्फ लड़ाई झगड़ा हुआ है, बातचीत बंद है। इन्हें लग ही नहीं रहा कि आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, कि आप इस इंसान की लाइफ से हमेशा के लिए जा सकते हो या जा सकती हो। अपने गाइस हिसाब से लीजिएगा जेंडर, ठीक है। यू हैव चेंज मी, तो कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को टोटली बदल कर रख दिया है। इस इंसान का सोचने का तरीका, इसका परसेप्शन, इसका पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं बिल्कुल चेंज किया इस इंसान को आपने। देखिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में इंसान तभी आता है जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो वक्त के साथ साथ इस इंसान को कहीं ना कहीं समझ जरूर आई है, क्योंकि कर्मा इस इंसान को हिट कर रहा होगा। आई कैन नॉट फेस यू राइट नाउ, तो देखिए इस समय ये आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। क्या बात है चचा, क्या करवा लिया चेहरे पे? कौन सा फेशियल चल रहा है आज? तो गाइस छुपा रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, कुछ ना कुछ ये मुझे ना, ये इंसान कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ जैसे कहते हैं ज़्यादा सैलून वगैरह में जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी डाइट को लेकर और अपनी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं ना। कई इंसान ऐसे होते हैं कि भाई टैनिंग वगैरह हटवानी है, चेहरे पर फेशियल कराना है, मूछें सही करानी है, दाढ़ी बनवानी है, जो भी करवाते होंगे, थोड़े ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं। बंदा है चाहे बंदी है, देखिए लेडीज़ तो अधिकतर जाती हैं, लेकिन फीमेल की बात अलग है। लेकिन मेल कई ऐसे, देखिए फीमेल में भी कई बहुत कॉन्शियस होती हैं अपनी स्किन को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपने बॉडी को लेकर। तो गाइस हो सकते हैं। आई विल कॉल यू सून, तो बहुत जल्दी में गाइस मैसेज आने वाला है, बहुत जल्दी में। देखिए सून की एनर्जी है, तो हो सकता है सॉरी गाइस, या तो आपके पास मैसेज आ चुका है या गाइस बहुत जल्दी में आने वाला है। मैं टैरोट से देखूंगी, टाइम ड्यूरेशन की आती है, अभी तो मैं यही कह सकती हूँ बहुत जल्दी में आने वाला है। नोबडी नोज मी बेटर देन यू, देखिए दो कहीं ना कहीं फेस बना दिए और आंखों में भी वो बना दिए कहीं ना कहीं हार्ट शेप। देख रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि आपकी भी आंखों में ना इनके लिए आज भी प्यार है। चचा तुम आओ तो सही, कहीं ना कहीं ऐसा स्वागत होगा तुम्हारा, बेलनों से स्वागत होगा, कहीं ना कहीं चप्पलों की माला तैयार है तुम्हारे लिए, करेले की सब्जी, करेले की खीर, करेले की रोटी, तुम आओ तो सही, 36 भोग तैयार है मेरी जान, आओ तो सही। तो गाइज इन्हें ये लग रहा है कि जितना आपने इस इंसान को समझा है ना, जितना आप इस इंसान को समझते हैं, इन्हें कोई समझता नहीं है। हो सकता है इनकी फैमिली वाले भी इस इंसान को इतना ना समझते, जितने नखरे आपने इस इंसान के उठा लिए, बंदा बंदी जो भी हैं, जितना पेडिस्टल पे इस इंसान को आपने बिठा दिया जी हजूरी करके। देखिए मैं जी हजूरी कहूँगी क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन से एक दुख भरे समय से बाहर निकले, तो वो कहीं ना कहीं ईजी तो नहीं रहा होगा, तो वो जी हजूरी होती है। इस इंसान को जी हजूरी लगती थी, आपके लिए वो प्यार था, लेकिन इस इंसान ने लगा भाई ये तो कहीं ना कहीं दुनिया से वेला है या वेली है, मेरे इर्द गिर्द घूमता रहेगा या घूमती रहेगी, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा या नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोहे के चने चबुआ दिए गाइस। एवरी मोमेंट आई स्पेंड विद यू इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम कम ट्रू। मैंने आपको बताया था, अगर कोई स्पेशल टाइम, कोई क्वालिटी टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है
अगर इस रीडिंग को गाइज आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई मूवमेंट स्पेंड किया ही होगा। तो उस समय को कहीं ना कहीं याद करें, उन्हें लग रहा है इनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय था, यानी जिसे कहते हैं ना कुछ सपने का पूरा हो जाना, तो उस चीज़ को याद कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आई लव वैन यू फ्लर्ट विद मी, तो भाई आप हो सकता है इनसे बहुत फ्लर्ट करते हो। फ्लर्ट का मतलब होता है छेड़खानी करना, लेग पुलिंग करना, इन्हें चेस करना, पैम्पर करना। तो आपकी फ्लर्टिंग वाली एनर्जी इन्हें बहुत पसंद आती है। देखिए, ओए होए, ये किसके होठ बना दिए चचा, इतनी डार्क लिपस्टिक किसके लगा दी? खून पी कर आए हो किसी का, या खून पी के मानोगे? इस इंसान की गाइस समझ नहीं आ रही, मतलब शरीर में खून बचा नहीं, इंसान सारा खून पी चुका है या पी चुकी है, फिर भी इन्हें चैन नहीं पड़ रहा। देखें होठ कैसे बिल्कुल रेड कलर के कर रखे हैं। चचा कौन सी लिपस्टिक है, ये तो बता दो, ब्रांड कौन सा है? रईसी शौक है गाइस। तो देखिए, आपका फ्लर्ट करना कहीं ना कहीं पपियाँ शपियाँ इस इंसान को याद आ रही हैं। आई एम योर सीक्रेट एडमायर, तो कहीं ना कहीं देखिए आपके प्रशंसक हैं, आपके सीक्रेट एडमायर हैं ये इंसान। आपके सामने तारीफ करें या ना करें, लेकिन पीठ पीछे आपकी तारीफें की जाती हैं। समझ आ गया? देखिए शाइनिंग की एनर्जी 2 बार आई है यहाँ पर। कुछ ना कुछ आपने चेंज ओवर, मेक ओवर जरूर किया है, कोई ग्रो अप किया है इस इंसान की, कहीं ना कहीं धज्जियाँ उड़ाई हैं गाइज आपने। जो कहीं ना कहीं आपको रद्दी के भाव नहीं समझते ना, उस इंसान को कहीं ना कहीं प्रूव करके दिखा दिया कि भाई गलत फहमी में थे तुम, या गलत फहमी में थी तुम। नो अदर कंपेयर्स टू यू, तो कहीं ना कहीं आपको कंपेयर नहीं कर पा रहे किसी के लिए। देखिए हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी में गए हों, आपके ऊपर इन्होंने कोई थर्ड पार्टी चूज़ की हो, तो कहीं ना कहीं आपका कंपेयर किसी से कर नहीं पा रहे हैं। समझ चुके हैं कहीं ना कहीं कि भाई पंगा तो गलत इंसान से ले लिया, कहीं ना पंगा लिया है तो कहीं ना कहीं झंड तो होनी है। आई विश यू वर हेयर, आई रियली डू केयर, तो कहीं ना कहीं दुआएं मांगी जा रही हैं भगवान से। क्या? कि काश आप इनके पास होते, तो ये इंसान आपको अपनी केयर करके दिखाते कि ये इंसान आपके लिए पॉजिटिव हैं, ये इंसान आपके लिए इनसिक्योर हैं, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको चाहते हैं या चाहती हैं। अब क्या केयर करोगे चचा, अब क्या केयर करोगे? ट्रस्ट की एनर्जी है, तो गाइस देखिए 2 मैसेज मुझे ये पिक हो रहे हैं। पहला ये कि डिवाइन आपको कह रही है इस सिचुएशन पर ट्रस्ट बनाए रखिए। सॉर्ड बनी हुई है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो आएगा, विश्वास रखिए, कम्युनिकेशन आएगा। अगर आप खुद को ऐसे प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपकी लाइफ में ये साइकिल चल रहा था राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, तो कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन आ चुका है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और वो आपको कैसे पता होगा? अगर आपकी लाइफ में बैलेंस आ गया है तो। अगर आज भी इस इंसान के लिए आप तड़प रहे हैं ना, रो रहे हैं, परेशान हैं, तो गाइस कहीं ना कहीं ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी। अगर आज आप कहीं ना कहीं स्टार की तरह चमक रहे हैं, अपने सेल्फ लव पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी वर्थ पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, तो समझ लीजिए ये रीडिंग आपसे 101% रेजोनेट होगी। ठीक है। दूसरा गाइस मुझे मैसेज मिला है, ये इंसान आपसे चाहते हैं कि इन पर विश्वास करें, ये इंसान अब सुधर कर आपकी तरफ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट की एनर्जी। ये इंसान चाह रहे हैं कि भाई अब मैं बदल चुका हूँ या बदल चुकी हूँ, तो मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि हो सकता है गाइज आप इस इंसान पर विश्वास ना कर पा रहे हो। आपको लग रहा हो ये इंसान दोबारा आ गया, कहीं ना कहीं मेरे इमोशंस के साथ खेल लें। इवन जस्ट द साउंड ऑफ योर वॉइस मेक्स माई हार्ट बीट फास्टर, तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ भी इस इंसान को देके हिप्नोटाइज कर देती है, इनकी ना दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। कुछ के लिए गाइस मुझे ये मैसेज पिक हो रहा है, दिल की धड़कन की बात आई है, तो आपके पार्टनर को कोई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका बीपी हाई हो सकता है, कोई बीपी का पेशेंट यहाँ पर हो सकता है, या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट पेशेंट कोई हो सकता है, किसी की एंजियोग्राफी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है, आपके पार्टनर की हुई है, आपकी हुई है, भगवान ना करे किसी की हो। लेकिन जो मुझे मैसेज पिक हो रहा है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ सुनते ही ना कहीं काबू से बाहर हो जाते हैं गाइस। हो सकता है आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स हीलर का काम करते हों, एम्पैथ हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड कराते हैं। आपकी आवाज़ में एक जादू हो सकता है, आपकी आवाज़ इतनी मीठी हो सकती है, इतनी सुरीली हो सकती है, कहीं ना कहीं गाइडेंस इतनी अच्छी देते होगे कि सामने वाला ना बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मंत्र मुग्ध हो जाना, इस टाइप की एनर्जी मिल रही है मुझे। आई वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट यू बट आई डोंट नो वॉट टू से, तो ये देख लीजिए कहीं ना कहीं बचकानी हरकत नहीं जा रही है। इंसान गाइस उम्र में बड़े हो गए हैं, कहीं ना कहीं शक्ल में बड़े हो गए हैं, हाइट में बड़े हो गए हैं, दिमाग वही बच्चों वाला है।
देखिए कांटेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कांटेक्ट करके क्या कहूँगा या क्या कहूँगी। चाचा हम बताएंगे कोई, हमने ठेका ले रखा है? अरे तुम्हें कांटेक्ट करना है, तुम्हें पता होगा क्या बात करनी है। जब तुम्हें बात ही नहीं करनी, तुम्हें पता ही नहीं है, तो कांटेक्ट क्या करोगे? मिस कॉल मारोगे क्या? वो जमाने गए चाचा मिस कॉल वाले। अब मिस कॉल मार के छोड़ोगे क्या? आई वॉन्ट टू सी यू वंस। आंखें देखो कैसी बनाई हैं गाइस, बादाम वाली आंखें। देखिए आपके पार्टनर की, आपकी हो सकती हैं ऐसी लंबी लंबी आंखें बादाम वाली। ओए होए क्या बात है भाई, किसकी है बादाम वाली आंखें? कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। देखिए बादाम मेरे मुंह से निकला है, एलमंड, तो हो सकता है कोई यहाँ पर बादाम खा रहा हो। तो कहीं ना कहीं देखने के लिए भी तरस रहे हैं गाइस। क्या बात है, क्या जादू कर दिया भाई, देखने के लिए तरसा जा रहा है। चलिए अब टैरोट से देखती हूँ क्या मैसेज आ रहे हैं, किस एनर्जी में। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है इस वक्त, उनकी करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या करंट एनर्जी है? प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या करंट एनर्जी है? प्लीज़ महादेव गाइड मी। ओके, कंफ्यूजन। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर साइन। मैंने आपको पहले भी कहा था आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। अट्रैक्शन मैंने कहा है, देख ली ये इंसान एक ही तरफ देख रहा है, कहीं ना कहीं ये लीजर्ड है यहाँ पर। इस इंसान का ध्यान नहीं है, कहने को ये इंसान एक राजा है, किंग है। और जो राजा होता है ना गाइस, उसे अगर अपनी प्रजा को संभालना है तो कहीं ना कहीं चारों तरफ उसे देखना पड़ता है। इस इंसान का ध्यान ही नहीं है। देखिए कुछ के लिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, ईवल आई। इस इंसान के ऊपर कोई एक ऐसा इंसान है जो कहीं ना कहीं इनके ऊपर 24/7 नज़र रखता है। कुछ के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही हो सकता है इनका फ़ोन वगैरह भी चेक होता है, किससे बात कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इनकी लाइफ में कोई मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो कहीं ना कहीं इनका वेल विशर तो नहीं है गाइज। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है अट्रैक्शन बहुत है आपके टूवर्ड्स, पैशनेट बहुत है, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं और ध्यान आपकी तरफ से हटा ही नहीं पा रहे। देखिए वॉन्ड्स को पकड़ कर खड़ा है और कहीं ना कहीं एक ही तरफ देख रहा है, आपकी एनर्जी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं गाइस। कोशिश कर रहे हैं। रेड कलर जिन्होंने भी वेयर करा है, रीडिंग को ध्यान से सुनिए। ये इंसान देखिए दिखा ऐसे रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बहुत बिजी हैं अपने काम में, अपने फाइनेंस में, अपनी फैमिली में, अपने सिबलिंग्स में, लेकिन सब छूट है। क्यों? क्योंकि ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ है। और ये वॉन्ड्स की एनर्जी देखिए आपको पकड़ के खड़े हैं, ये पकड़ के कि ये इंसान तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है या मेरी है, ये मेरे से दूर ना हो सकता है, ना मैं इसे जाने दूंगा या जाने दूंगी। जबकि इसे पता है कि ये रिलेशनशिप में ना बहुत तकलीफ़ें आएंगी, बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे। ये रिलेशनशिप कोई गाइस आसान नहीं है। इसमें हो सकता है आपकी तरफ से कोई ईवल आई है या आपके पार्टनर की तरफ से कोई ईवल आई है। कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है जो कहीं ना कहीं पैनी नज़र रख रही है आपके पार्टनर के ऊपर, और इसलिए आपके पार्टनर मुझे थोड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है गाइज, एक तो इनका माइंड बहुत फ्लैक्चुएट होता है, बहुत फ्लैक्चुएट। एक तो मन करता है कांटेक्ट कर लूँ, दूसरे पल मन करता है क्या यार अगर इसने मना कर दिया तो, अगर इसने मुझे जवाब नहीं दिया तो, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया तो, अगर इसने कह दिया कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ तो, मतलब क्यों में अटके पड़े हैं ये इंसान, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप या आपके हो सकती है। देखिए आज भी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये इंसान कंफ्यूज्ड है, इन्हें समझ नहीं पा रहा, क्योंकि ये इंसान अपने दिल की नहीं सुन रहे। देख रहे हैं ये क्रॉस लैग करके कहीं ना कहीं एक सॉर्ड इधर जा रही, किधर जा रही है। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है इस इंसान का। ये दिल से सोच ही नहीं पा रहे थे, इन्होंने दिल से कभी ना कभी काम लिया ही नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी कुछ और रही है ना कहीं किसी और सिचुएशन में उलझे पड़े हैं। तो आपको तो कहीं ना कहीं ऐसा समझ रहे थे यार अपने और कामों पर ध्यान दे लूँ, अपनी फैमिली पर दे लूँ, कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस पे देख लूँ, अपने बिजनेस पे दे लूँ। इसका क्या, ये तो मेरे लिए बैठा रहेगा या बैठी रहेगी, इसे तो कोई और मिलने वाला है नहीं। तो कहीं ना कहीं दिल से काम नहीं लिया इस इंसान ने। अब भी मैं गाइस चेक कर लूँगी एक बार, क्योंकि मुझे अब भी थोड़ी नेगेटिविटी आ रही है कि अब भी ये इंसान थर्ड पार्टी से फ्री नहीं हुए हैं। आज भी इनकी लाइफ में वो सिचुएशन बरकरार है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अब चाहे कन्फ्यूज़न आपकी हो कि आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, आप कैसा रिएक्शन करेंगे, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ।
प्लीज़ महादेव 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर में 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, प्लीज़ महादेव गाइड भी 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ महादेव गाइड मी। गाइस 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं अनफोल्ड हुई थी। देखिए ये इंसान आपके साथ विक्ट्री चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं, ये इंसान चाह रहे हैं आप इनकी बात को समझें, आप इन्हें मना ना करें। तो इसलिए थोड़े कंफ्यूज हैं कि अगर आपने मना कर दिया तो इनकी ईगो का क्या होगा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना गाइज कहीं ना कहीं नखरेबाज एनर्जी होती है। बंदा है चाहे बंदी है, बहुत नखरेबाज एनर्जी। खुद को ऐसे दिखाना कि यार मुझे क्या कमी है, मेरे पास तो 36 हैं, 36 आएंगे 36 जाएंगी, कहीं ना कहीं इस एनर्जी में रहते थे। और अब आपने कहीं ना कहीं इस इंसान का प्रोस्पेक्टिव चेंज कर दिया। भाई देख तुझे 36 पसंद होंगे लेकिन मैं तो इकलौता ही हूँ, मेरा तो कोई दूसरा पीस भगवान ने बनाया ही नहीं। देखते हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए महादेव, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए सॉर्ड्स को सॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, कम्युनिकेशन तो आ रहा है, कहीं ना कहीं नज़र आपके ऊपर ही है कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। आप किसी और के साथ एसोसिएटेड तो नहीं है, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आपकी प्रायोरिटी कोई और तो नहीं बन गया। तो कहीं ना कहीं ट्रैकिंग की जा रही है आपके लिए, नजरें गाइज आपके ऊपर ही है। ये इंसान खुद को कितना ही बिजी दिखा ले लेकिन नजर आपके ऊपर ही है। कम्युनिकेशन आ रहा है, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये भी बताती है 3 नंबर मार्च का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। ये इंसान किसी ना किसी इंसान से आपके बारे में गुफ्तगू जरूर कर रहे हैं, बातचीत जरूर कर रहे हैं, चाहे इनका कोई सिबलिंग है, चाहे इनकी फैमिली मेम्बर है, चाहे इनका कोई दोस्त है, चाहे इनकी सहेली है, कुछ के लिए हो सकता है गाइज। कुछ के लिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, ये इंसान ना आपको कुछ ऑफर दे सकते हैं। हो सकता है आपका वर्क प्लेस अगर सेम रहा है, आप एक ही वर्क प्लेस पर सेम काम करते थे, तो आपकी अटेंशन पाने के लिए ना ये इंसान कोई चालबाजी कर सकते हैं ताकि आपकी अटेंशन मिले, जान जान के कोई काम बिगाड़ना ताकि आप इनके दोबारा इनके पास जाएं पूछने के लिए। आपके बॉस भी हो सकते हैं गाइज, ये जिनसे आप डील कर रहे हैं, आपके सुपरवाइजर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, वर्क प्लेस सेम हो सकता है। इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। अदरवाइज ये इंसान किसी से गुफ्तगू जरूर कर रहे हैं आपके बारे में, या ये इंसान कोई ऑफर दे सकते हैं इनके साथ आप मिलकर काम करें। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है रिकंसाइल करना चाह रहे हैं, रीयूनियन करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं, किसी ना किसी को इन्वॉल्व जरूर करेंगे गाइज। हो सकता है अपने किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व करें, अपने किसी सिबलिंग को इन्वॉल्व करें, किसी ना किसी को इन्वॉल्व करेंगे। है इन्होंने गाइस कहीं ना आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है अपने या तो किसी दोस्त को, सहेली को भी आपके पीछे लगा रखा है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। प्लीज़ महादेव इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए, चालबाजी कर रहे हैं भाई। प्लीज़ महादेव मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त, प्लीज़ महादेव गाइड। ओके, मैंने कहा ही है ये कार्ड आएगा। देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है 4 नंबर, अप्रैल का महीना, बुधवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मुझे एयर साइन यहाँ पर प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है आज की राशि में। साथ में आएगा इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, यहाँ भी 10 नंबर का कार्ड है, देख रहे हैं 10 नंबर, 1 नंबर, अक्टूबर का महीना, जनवरी का महीना रेजोनेट हो सकता है। वक्त ने करवट ले लिया, कहीं ना कहीं लक आपकी साइड है गाइस। ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वक्त के चलते इस इंसान को आपकी वैल्यू फील हो रही है, क्योंकि देखिए सबके हाथ में बुक है, यहाँ भी बुक है, यहाँ भी बुक है, एंजल के हाथ में, स्वैन के हाथ में, चाहे लायन हो चाहे गोट हो, सबके हाथ में आपको बुक्स दिखाई दे रही होगी। ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल हुए हैं गाइस, कहीं ना कहीं वक्त के चलते चलते इस इंसान को आपकी कदर महसूस हुई है। क्यों? क्योंकि इसे अपना कर्मा मिला है, डेफिनेटली मिला इस इंसान को कर्मा। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही बताती है डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं आपके बारे में। ये रातों को आजकल सोते नहीं है, प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन कैसे लिया जाए, कैसे आप मानोगे, कैसे इस इंसान को रिजेक्ट ना करें।
देखिए इनकी फैमिली भी कहीं ना किसी इंसान को नोटिस कर रही है। देखिए इनकी लाइफ में आज भी वो जिम्मेदारियां हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आज भी है, चाहे इनका करियर है, इनकी फैमिली है, कोई लव इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी ये इंसान कहीं ना कहीं देखिए हाथ जोड़कर भगवान से माफ़ी मांग रहे कि एक मौका मिल जाए अपनी बात को समझाने का या बताने का। तो ये अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हट रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपके लिए लड़ना चाह रहे हैं। अगर आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया था ना, ये इंसान देखिए ऐसे हो सकते हैं कि लव अफेयर में तो रहे हैं, लेकिन फैमिली के सामने, फ्रेंड्स के सामने जिगरा नहीं था एडमिट करने का कि भाई मैं इससे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। तो वो एक जिगरा आ रहा है इस इंसान के अंदर, लड़ना चाह रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आती तो मैं कह देती ये इंसान अभी वोंडेड है, अभी एक्शन नहीं होगा, लेकिन 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताती है एक्शन होगा। थोड़ा समय लग सकता है, डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा गाइस। कुछ के लिए मुझे डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी में दिखाई दे रहा है। इनका हेल्थ इशू भी चल रहा है गाइस, आपके पार्टनर का इनकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है ओवर थिंकिंग कर करके, या तो इन्होंने वेट बहुत गेन कर रखा है, इनके पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, या गाइज इन्हें कोई ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो, इन्हें कोई मेजर प्रॉब्लम भी हो सकती है, सीवियर प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। कोई हार्ट की है, कोई किडनी की है, कोई लीवर की है, लेकिन गाइज है कुछ ना कुछ, ये कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं आपसे। हो सकता है रिकवरी होकर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ है, लेकिन गाइज एक्शन होगा, जरूर होगा। एक बार ये चांस जरूर लेंगे। इन्हें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, डिवाइन क्या चाह रही है, लेकिन ये एक्शन लेंगे और जल्दी में होगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती तो मैं आपको बोल देती, अभी नहीं होगा क्योंकि ये इंसान जख्मी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोसेस में आ गए हैं और हील हो गए हैं, आधे हील हो चुके हैं। प्लीज़ महादेव मेरे व्यूवर्स पार्टनर के दिल में क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। दिल की फीलिंग्स बताइए, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। दिल में क्या चल रहा है? ओके, दिल में तो गाइज अकेलापन चल रहा है, और ये चल रहा है कहीं ना कहीं एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स गाइज, इस इंसान को ये लग रहा है डिवाइन इस इंसान को एक चांस दे रही है अपनी गलती को सुधारने का। कहीं ना कहीं जो इनसे गुनाह हुआ है ना, जो पाप हुआ है, उस पर ये इंसान अपने एफर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं आपको मना सकते हैं। तो डिवाइन, यूनिवर्स, सुप्रीम पावर कहीं ना कहीं अपने हाथों का, यानी कि इस इंसान को ना पुश कर रहे हैं कि आपकी तरफ जाए। इस इंसान को हिम्मत भेजी जा रही है, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं ये इंसान। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी ये बताती है, या तो कोई प्रॉमिस कर सकते हैं आपसे, अगर इनकी लाइफ में कोई अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि ये इंसान अभी शादी नहीं कर सकते, तो कोई प्रॉमिस आपको ऐसा देंगे ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये इंसान आपसे शादी करेंगे, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, आपको कोई तोहफा दे सकते हैं ताकि आप इस इंसान पर विश्वास करें। तीसरा गाइस, कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, या फिर लिटरली आपको ये इंसान प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी तो मुझे दिखाई दे रही है, और इसका रीज़न है 5 ऑफ कप्स। आपके बिना अधूरापन, आपके बिना जिंदगी में अंधकार होना। देखे कितनी नेगेटिव एनर्जी में देख रहे हैं। ये जो 3 कप्स लुढ़ के पड़े हैं, इस इंसान का ध्यान सिर्फ इस तरफ है, लेकिन ये जो पीछे 2 कप्स हैं ना, इन्हें पता है कि इन्हें आज भी दुनिया अप्रोच करने वाली है, इनके पास आज भी अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन जो समय, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आपने दी ना, वो इन्हें मिल नहीं रही, और इन्हें पता है मिल भी नहीं पाएगी। इस इंसान को ये लग रहा है भाई अगर ज़िंदगी जी सकता हूँ तो इस इंसान के साथ, अगर एक घर वाली वाइफ फील होती है इस इंसान के साथ, अगर फ्लर्टिंग का मज़ा आता है तो इस इंसान के साथ, अगर रोमांस का मज़ा आता है तो इस इंसान के साथ। तो कहीं ना कहीं खालीपन है गाइज आपके बिना, बहुत खालीपन, अधूरा, नेगेटिविटी में है ये इंसान। आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में टोटली नेगेटिविटी है, कुछ भी अच्छा नहीं है, बहुत उदास, बहुत परेशान। देख रहे हैं पूरा खुद को हाइड किया हुआ, पूरा ही, जरा सा फेस भी नहीं चमक रहा आपको। इन्हें खुद पर इतनी शर्म आ रही है ना, इतनी शर्म आ रही है कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि आपकी तरफ कैसे आएँ, कैसे अपना मुंह दिखाएं और कैसे बताएं कि भाई तुम ही हो मेरे लिए। इन्हें समझ नहीं आ रहा। अब इनके दिमाग में देख लेते हैं गाइस क्या है आपके लिए। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, उनके दिमाग क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। दिमाग में क्या फीलिंग है? नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं गाइज। इन्हें लग रहा है भाई इनकी दुनिया अधूरी है आपके बिना।
अब आपको अपनी पूरी दुनिया बनाना चाह रहे हैं ये इंसान। अब कहीं ना कहीं बिल्कुल एक खुली किताब बन के आ रहे हैं, कुछ भी नहीं छुपाएंगे। वो अब आप पे डिपेंड करता है, आप इस इंसान को चांस दें या ना दें। ये नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव, दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर के, प्लीज़ महादेव गाइड मी लास्ट शफल। क्या चल रहा है दिमाग में? ओके, पेज ऑफ कप्स। देखिए, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी ये बताती है डे ड्रीमिंग करना। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग में है ये इंसान, कि माफ़ी भी मांगनी है, आपको समझाना भी है, आपको अपनी सिचुएशन बतानी भी है, लेकिन होगा कैसे, इन्हें ये समझ नहीं आ रहा। पेज की एनर्जी कहीं ना कहीं ये आती है गाइस, कम्युनिकेशन को बताती है, मैसेज को बताती है। ये इंसान सोच बहुत रहे हैं, लेकिन एक एनर्जी ये जो आ रही है 7 ऑफ वॉन्ड्स की, ये इंसान ना देखिए, इन्हें ये लग रहा है अब आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं, खुद को डिफेंडर बना दिया आपने, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को सेफ एंड सिक्योर बना रहे हैं कि कोई आपकी तरफ बढ़ ना सके, खासकर ये इंसान। तो ये इंसान देखिए पैशनेट बहुत है, पूरी ताकत लगाना चाह रहे हैं कि आपको समझा सकें। जो कहीं ना कहीं ये इंसान पहले खुद को डिफेंडर बनाते थे ना, आपसे हमेशा बचते आए हैं, दूर भागते आए हैं। अब ये इंसान कहीं ना कहीं इस दीवार को हटाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए इस इंसान को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ये इंसान जान रहा है मुझे झुकना भी पड़ेगा, मुझे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, मुझे वो एफर्ट भी करने पड़ेंगे जो मैंने नहीं किए। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा होगा तो होगा कैसे, क्योंकि ये इंसान गाइज ऐसे हैं जिन्हें ये काम ना आते हों, ना ही इन्होंने किसी के साथ किए हों। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है ये बंदा बंदी किसी के नखरे नहीं झेलते थे। अगर आपसे पहले इस इंसान का कोई रिलेशनशिप रहा भी है ना, इन्होंने किसी के नखरे नहीं झेले होंगे। गया तो गया, गई तो गई, लेकिन आपकी वजह से इस इंसान को पता है भाई मुझे झुकना भी पड़ेगा समझ रहे हैं, मुझे कान भी पकड़ने पड़ेंगे, नाक भी रगड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये बंदा बंदी तो कुछ स्पेशल है। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान मुझे चाहिए 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 और चाहिए। अब जैसे चाहिए उसके लिए गाइज मेहनत बहुत लगेगी। तो मेहनत करना चाह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा तो कैसे होगा। तो प्लानिंग बहुत है, बहुत प्लानिंग है। साथ में देखिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है किंग ऑफ सॉर्ड्स की। जुनूनी बंदा है, प्रैक्टिकल बंदा, लॉजिकल बंदा, दिमाग से चल रहा है कहीं ना कहीं। करेंगे तो जरूर गाइज। एक सेकंड मुझे कल मेरे एक व्यूवर कहते मैडम सॉरी शैली चैनल मैसेज ज़्यादा ले लिया करो, मुझे चैनल मैसेज बहुत पसंद है। तो गाइज मैं आज कोशिश करूँगी चैनल मैसेज ज़्यादा ले लूँगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट सेक्शन देखने वाली हूँ, आज इसी से चैनल मैसेज लूँगी। और क्या ये इंसान बताना चाह रहे हैं, क्या आपको पता होना चाहिए इस इंसान के बारे में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए गाइज, जितने आ गए इतने मैं सारे ले लूँगी। ये इंसान और क्या बताना चाह रहे हैं, क्या है करंट एनर्जी, तुम इतना क्यों बदल गई। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि भाई तुम इतना क्यों, क्योंकि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप इतने बदल जाओगे। ये तो कहीं ना कहीं आपको बहुत मासूम की, कहीं ना कहीं एक मैं कहूँगी कमसिन कली समझ रहे थे, या एक मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मासूम इंसान समझ रहे थे कि यार इस इंसान में कोई नखरे वखरे नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं ऐसा ही है जिसे पागल कह देते हैं ना। जो इंसान इंसानियत और लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाता है उसे अधिकतर पागल कह देते हैं। तो ये आपको ऐसे ही समझ रहे थे यार बावला बंदा है, कहीं ना कहीं ये तो मेरे इर्द गिर्द घूमता रहेगा या घूमती रहेगी। तुम किसी और से बातें मत किया करो। तो कहीं ना कहीं सड़न महसूस हो रही है इस इंसान को, जलन, जल कुकड़े इंसान है ये, बंदा बंदी जो भी है। इन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आगे आएगा, इन्हें बहुत जलन हो रही है। नो कांटेक्ट की एनर्जी आई है, तो आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। प्लीज़ डोंट क्राई। तो कहीं ना कहीं इन्हें पता है आप इनके लिए बहुत रोए हैं, बहुत तड़पे हैं। कहीं ना कहीं आपका इस इंसान से निकलना आसान नहीं था, तो आपको कहीं ना कहीं प्लीज़ करना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मत रो, मैं किसी और के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो गाइज ये एनर्जी देखे या तो आपकी होगी। अब ये इंसान अगर एक्शन लेंगे तो हो सकता है आप इन्हें रिफ्यूज़ कर दें, आप डिनाई कर दें, क्योंकि आप किसी और के साथ हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई आ चुका है। या गाइज ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है, किसी ना किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज होगा कि ये इंसान किसी और के साथ बिजी हैं अभी। तुम्हारी आंखों पर मरता हूँ, सबसे ज़्यादा हसीन तुम्हारी आंखें हैं। तो गाइस किसी ना किसी की आंखें बहुत हसीन हैं, और आपकी आंखों से इस इंसान को कहीं ना कहीं प्यार हुआ होगा। कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। आई लव यू। ओए होए मटकी बूबू, क्या बात है, आज तो चचा कुछ ज़्यादा ही प्यार बरसा रहे हैं।
तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं करेगी। तो कुछ के लिए गाइस फैमिली इशू है, इन्हें ये भी डर सता रहा है कि शायद आपकी फैमिली इस इंसान को पसंद ना करे। देखिए कारलेस की एनर्जी है, तो हो सकता है आपकी कंपैटिबिलिटी में ये इंसान थोड़े लो हो, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी ना हो, स्ट्रगलिंग फेस हो, जॉब ना हो, जॉबलेस हैं। तो कुछ इन्हें ये भी डर है कि शेखियाँ तो बहुत मार ली, ऑडी है, मर्सिडीज़ है, बंगले हैं, कहीं ना कहीं अब है कुछ नहीं गाइस। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप दोनों, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं गाइस। तुम्हारे जाने के बाद फील होता है तुम बहुत खास हो मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं आपके जाने के बाद आपकी वैल्यू समझ आ रही है। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपसे और करेंगे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको इस इंसान का एक बदला हुआ रूप नज़र आएगा। जिस प्यार के बारे में सिर्फ सुना था वो प्यार केवल तुम्हारे साथ महसूस होता है। तो देखिए इन्होंने प्यार के बारे में सुना बहुत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जाने के बाद इस इंसान को समझ आया कि हाँ यार प्यार तो वही था। मेरी मदर को तुम पसंद नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मान जाए। कुछ के लिए मदर इशू हो सकता है, मदर नहीं अप्रूवल दे रही हैं और ये बात आपसे छुपाई जा रही। मैंने कहा है ना, प्रायोरिटी इनकी लाइफ में है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मैं नहीं जानता था मुझे एक दिन तुमसे प्यार हो जाएगा। तो इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इन्हें आपसे प्यार हो जाएगा। कुछ के लिए फादर इशू हो सकता है गाइस, फैमिली इशू आ रहा है यहाँ पर। मैं मैरिड हूँ, यह बात मैंने तुमसे छुपाई थी। कुछ के लिए गाइस ये इंसान मैरिड हैं। देख लीजिए कैसे कैसे राज आ रहे हैं। अब आपको पता ही होगा आपकी सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। सारी गलती मेरी थी, मैं मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं गलती तो ये इंसान मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि इनकी ही गलती थी। मैं अब तुमको किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। तो कहीं ना कहीं अब आपको खोने से डर रहे हैं ये इंसान। मैं तुमको किसी और के साथ नहीं जाने दूंगा। तो भाई कसम खा लिया चचा ने। तो कहीं ना कहीं गाइस लठगाड़ के मानेंगे। मुझे लग रहा है चचा लठगाड़ हो गए। क्या बात है, सर्दी वैसे इतनी हो रही है, हाथ वाथ ना मुड़ जाए, हड्डी टूट जाएगी। जान है नहीं तुम्हारे शरीर में, 4 किलो वजन है। मुझे पता है मैंने तुमको बहुत दर्द दिया है। तो ये जानते हैं कहीं ना कहीं कि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस कुछ के लिए एनर्जी आपकी है। अगर ये इंसान आपको छोड़ कर गए हैं तो अब आपको लगता है मुझे इस इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ खुश हैं। तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। मैंने कहा ना, इस इंसान को कहीं ना कहीं ये समझ नहीं आ रहा है कि आप इतने ट्रांसफॉर्म हो कैसे सकते हैं। आपकी आंखों ऐसा क्या मिल गया, कौन आपको मोरल सपोर्ट कर रहा है। इन्हें लग रहा है आपकी लाइफ में कोई इंसान है जो आपको मोरल सपोर्ट कर रहा है, तभी तो आप इतने खुश दिखाई दे रहे हैं। जो इंसान कहीं ना कहीं ब्रेकअप सिचुएशन में होता है वो इंसान तो रोएगा, तड़पेगा। आप खुश हैं। तुमको छोड़कर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो अब समझ आ रहा है चचा, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। म्यूजिक टीचर की एनर्जी आ रही है गाइस। आप या आपके पार्टनर म्यूजिक टीचर हो सकते हैं। मैं तुम्हारे बिन बहुत खुश हूँ, समझे तुम। तो गाइस ये टशन आपकी है मेरी मटकी बूबू। क्या बात है भाई, तुमने समझा ही दिया। नखरे तो पूरे हैं। क्या बात है भाई, आखिर सीधे कर ही दिए चचा। हेल्थ इशू मैंने कहा ही है, आप या आपके पार्टनर का हेल्थ इशू हो सकता है। हो सकता है ये इंसान रिकवरी फेज में है और आपको ना पता हो। कुछ वक्त के लिए बह गया था। तो चचा तुमने तो ज़िंदगी निकाल दी, तुम्हें वक्त ही नज़र नहीं आया। कहीं ना कहीं उम्र ढल गई, दांत झड़ गए, बाल झड़ गए। तुम्हें अब समझ आ रही है। तुम जलन बरकरार रखो हम जलवे बरकरार रखेंगे। तो मटकी बूबू कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये इंसान बहुत जल कुकड़े हैं, इन्हें जलन होगी। तो कहीं ना कहीं तिल्ली तो लगा रहे हो गाइस आप कहीं ना कहीं। दिल है कि मानता नहीं, पर दिल के हाथों मजबूर हैं आप भी और ये इंसान भी। दिल इस इंसान के लिए धड़कता है, कितना ही खड़ूस इंसान क्यों ना हो। आई एम मिसिंग यू राइट नाउ। तो गाइस देखिए मिसिंग एनर्जी तो मैंने पहले भी बताई है और अब भी आई है। बहुत मिस कर रहे हैं आपको। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में नमी है, सब है मेरे पास, बस तुम्हारी कमी है। सब कुछ होते हुए भी ये इंसान कहीं ना कहीं अकेले हैं, क्योंकि आप नहीं हो। आपका प्यार नहीं है, आपका साथ नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी दुआओं में मांगा था। तो गाइज आपने इस इंसान को दुआओं में मांगा था। तो देखिए आ तो रहे हैं ये इंसान। तुम्हारी मासूमियत मुझे अपनी तरफ खींचती है। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा है आप बहुत काइंड नेचर के हैं, कि इनोसेंस बहुत है आपके अंदर, इनोसेंट पर्सन है। तो कहीं ना कहीं वो भी
इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। डॉक्टर आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं गाइस। तो क्या डॉक्टर हो तो एक इंजेक्शन अपने ही लगा लो, तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। डिवोर्स केस की एनर्जी है गाइस, कुछ के लिए हो सकता है आपका अपने पार्टनर के साथ डिवोर्स केस चल रहा है। क्या तुम मेरे बिना खुश हो? सच्ची बताना। तो इन्हें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप प्रिटेंड करके ऐसा दिखा रहे हैं कि आप इनके बिना खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया तो गाइज एक सॉन्ग कहीं ना कहीं आपको डेडिकेट कर रहे हैं। दुनिया तो हर चीज ते सोनी, तेरी ये मुस्कान, मुझे नहीं पता था तुम मुझे छोड़ भी सकती हो। देख लीजिए कहीं ना कहीं ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है ना आपको लेकर कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी शादी हो चुकी है। तो गाइज हो सकता है आपकी शादी हो चुकी है, या कुछ ये मैसेज हो सकता है आपके पार्टनर की भी हो सकती है गाइज, किसी को ये न्यूज़ मिल सकती है। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। तो भाई अकेले हैं, कहीं ना कहीं शेरो शायरी चल रही है, गानों से कहीं ना कहीं प्यार हो गया है, गानों से दोस्ती हो गई है, गाने सुने जा रहे हैं और गाए भी जा रहे हैं। मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, कुछ के लिए फैमिली इशू है। हमने कब कहा छोड़ो, हमने तो कहा हमें अपना लो, हमने तो नहीं कहा फैमिली को छोड़ो। भाई बैलेंस तो करना सीखो। जून अगस्त या मई का महीना गाइज आप या आपके पार्टनर से रेजोनेट हो सकता है। मुझे तुमसे डर लगता है, तो देखिए इन्हें डर भी लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को देखकर। मुझे तुमसे मनी चाहिए, कुछ के लिए गाइज ये इंसान को आपसे मनी चाहिए थी, इसलिए आपकी लाइफ में आए थे। हम नहीं दे रहे मनी, तुम हनी बनी हो, मनी का क्या करोगे? तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो, दिल करता है सीने से लगा लो। मैंने कहा है हक की एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं गले से तो लगाना चाह रहे हैं गाइस, दर्द बांटना चाह रहे हैं। आई हैव अ बिग ईगो प्रॉब्लम, तो कुछ के लिए इनकी ईगो आड़े आ जाती है। ईगो के चलते चलते कहीं ना कहीं रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने। बेबी डिलीवरी सून, तो किसी के लिए गाइस बेबी डिलीवरी हो सकती है, आपकी हो सकती है या आपके घर में किसी की हो सकती है। गिफ्ट कमिंग है, गिफ्ट आपको मिल सकता है। मैंने कहा ही है कोई ना कोई गिफ्ट मिल सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है। मैं मैरिड हूँ, ये बात मैंने तुमसे छुपाई, कुछ के लिए गाइस हो सकता है मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, ये बात इस इंसान ने आपसे छुपाई है। मैं तुमसे सीरियस रिलेशनशिप, मुझे तुमसे सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो गाइस हो सकता है इन्हें आपसे सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए था। रीयूनियन टाइमलाइन है, तो किसी का यूनियन होने वाला है। मैंने कहा मैसेज कॉल तो गाइज आने ही वाला है, ये इंसान चांस लेंगे। एल्डर सिस्टर इशू है, तो कुछ बड़ी बहन का इशू हो सकता है कुछ के लिए। म्यूजिक टीचर आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। या टीचर की एनर्जी बहुत आ रही है, तो अध्यापक है कहीं ना कहीं ये। बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो सर? क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। भाई इन्हें तो अट्रैक्शन बहुत है गाइस कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी से, क्या करके मानोगे। कहीं ना कहीं ये इंसान तो जल जल के काले हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उल्टे तवे जैसे, इतना जल रहे हैं कहीं ना कहीं ब्यूटी से। लो एक और ब्यूटी आ गई, ब्लैक ब्यूटी। कहीं ना होए मुझे लग रहा है ब्लैक कलर में तो गाइस कहीं ना कहीं बहुत प्यारे लगते हो इस इंसान को। अब ब्लैक कलर आपका या आपके पार्टनर का फेवरेट हो सकता है। मैं वापस लौट कर आ रहा हूँ, बस 2 मंथ का समय दो। कुछ के लिए गाइज आपके पार्टनर 2 महीने का समय लेंगे, कुछ के लिए। तुम हंसती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो गाइज, यहाँ तो खूबसूरती के कहीं ना कहीं लाले पड़ते दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। चचा तो कहीं ना कहीं बहुत रोमांटिक हैं गाइज। 6, 8, 12 और 19 आप या आपके पार्टनर से ये एनर्जी रेजोनेट हो सकती है। बर्थ मंथ हो सकते हैं, मंथ तो नहीं होंगे गाइस, 19 है, कहीं ना कहीं बर्थ डेट हो सकती है। प्लीज़ वेट फॉर मी फॉर सम टाइम, तो कुछ समय के लिए आप इनका वेट करें, कहीं ना कहीं ये एनर्जी देना चाह रहे हैं। मैं इनका नेक्स्ट सेक्शन देख लेती हूँ कब तक पॉसिबल है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइस, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इस रीडिंग को गाइस 1-1 से क्लेम कीजिए, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। कुछ के लिए 1 घंटा, कुछ के लिए गाइस 1 दिन हो सकता है, कुछ के लिए 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन कमिटमेंट आपको मिलेगा। लेकिन अगर बात है शादी की, तो शादी में गाइस समय लग सकता है, पूरा 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन हाँ, इस इंसान से बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगा और ये इंसान अपने दिल की बात बताएंगे, लेकिन शादी में समय लग सकता है।
अगर आप बात पूछो कि ये इंसान के साथ मेरी शादी कब होगी, शादी होगी, ज़रूर होगी, लेकिन समय लगेगा। ठीक है, 1 साल भी लग सकता है, 8 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। मस्त वाले लाइक, मस्त वाले कमेंट्स। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइज, लव यू, टेक केयर।